अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों में। जारिया साल श्री राम सागर प्रोजेक्ट स्टेज 2 के तहत 3,97,000 एकड़ अराजी को सैराब करने के काम मुकम्मल किए जाएं। ओहदेदारों को हरीश राव की हिदायत। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का 78% काम मुकम्मल। जून 2018 तक मुकम्मल खिदमात के आगाज का प्रोजेक्ट एमडी ने दिया तयक़ुन। खवातीन के खिलाफ जुल्म और हिरासानी से निमटने के लिए हुकूमत के मुमकिना इक़दामात। हिरासानी पर शी टीम से रुजू होने खवातीन को वज़ीर दाखिला का मशवरा। मल्लेपल्ली में इलेक्ट्रिकल शॉप में आतिशज़दगी। मुत्तसिल 2 दुकानें भी लपेट में आई। गैर मामूली माली नुकसान। टेक्स्ट बुक कॉलोनी सिकंदराबाद में सरके की संगीन वारदात। बड़ी मिक़दार में तिलाई जेवरात का सरका। नेपाली चौकीदार पर है शुबा। और कुकटपल्ली वेंकटराव नगर में 40 लाख रुपये मालियती गांजा जब्त। मध्य प्रदेश मुंतकली के दौरान पुलिस का धावा। और अब खबरें तफसील से। रियासती बजट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। मार्च 10 तारीख से बजट इजलास का आगाज होगा। सुबह 10 बजे मुश्तरिका ऐवानों से गवर्नर ESL नरसिम्हन खिताब करेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर के खुतबे और बजट के खद्दोखाल और तरजीहात से मुताल्लिक तबादले ख्याल किया और 9 मार्च को दोनों रियासतों के वज़रा की कमेटी के इजलास से मुताल्लिक बातचीत हुई। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जारिया साल श्री राम सागर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 के तहत 3,97,000 एकड़ अराजी को सैराब करने के काम मुकम्मल करें। आला सतही इजलास में वज़ीर ने कहा कि मेटमानीर के काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि पैकेज के काम खरीफ मौसम के अंदर मुकम्मल करें। वजीर ने ओहदेदारों को इंतबाह दिया कि काम में काहिली का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इंजीनियर्स को हिदायत दी है कि वो अपने दफ्तर को छोड़कर बुनियादी सतह पर कामों का जायजा लें। वजीर ने कहा कि वो खुद भी बहुत जल्द कामों का जायजा लेंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि कामों की तकमील के लिए दरकार हुसूल अराजी के लिए पैदा होने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए अवामी नुमाइंदों की भी मदद लें। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के MD NVS रेड्डी ने कहा है कि मेट्रो रेल पर प्रोजेक्ट का 78% काम मुकम्मल हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए NVS रेड्डी ने बताया कि मेट्रो रेल का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और जून 2018 में इसे मुकम्मल किया जाएगा। इससे पहले NVS रेड्डी ने सिकंदराबाद के आलूगड्डा बावी में ज़ेरे तामीर ओवर ब्रिज का मीडिया के नुमाइंदों को मुशाहिदा करवाया। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद से लाकर इस ब्रिज के पुर्जों को नस्ब किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये 62 फीट का ओवर ब्रिज तैयार किया गया है। NVS रेड्डी ने बताया कि 35 स्टेशंस का काम मुकम्मल हो चुका है। ये पूछे जाने पर कि जिन रूट्स पर काम मुकम्मल हो चुका है वहां पर खिदमात का आगाज क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उनका ये कहना था कि एक साथ खिदमात के आगाज से माली बोझ नहीं पड़ेगा। अगर किसी एक रूट पर खिदमात का आगाज किया गया तो अखराजात बढ़ जाएंगे। NVS रेड्डी ने मेट्रो रेल के जारी कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। 62 కిలోమీటర్ల పునాదులు ఫౌండేషన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. 60 కిలోమీటర్ల స్తంభాలు పూర్తయినాయి. 51 కిలోమీటర్ల వైడక్ట్ కూడా కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది. తర్వాత అనేకమైనటువంటి ఛాలెంజెస్ మేము ఫేస్ చేయడం జరిగింది. అన్ని ఛాలెంజెస్ని అధిగమించి అనేకమైన కోర్టు కేసెస్ అధిగమించి దాదాపు 3000 ప్రాపర్టీస్ మేము ఎక్వైర్ చేసి, అంటే అన్ని
ఈ ప్రాజెక్ట్ అవకాశం లేకపోయినప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల ప్రకారం, ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం మొత్తం రోడ్ వైడెన్ చేస్తే సిటీకి ఉపయోగపడుతుందన్న ఉద్దేశంతో అన్ని చోట్ల రోడ్ వైడెన్ చేసి, అంటే మెట్రో ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నప్పుడు కూడా ట్రాఫిక్ సమస్యలను వీళ్ళందరూ తగ్గించడం కోసం ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది. ఇక ఈ 8 చోట్ల మేము రైల్వేని క్రాస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ 8 ఆర్ఓబీస్, మెట్రో ఆర్ఓబీస్ కూడా ఒక్కొక్కదానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ రోజుని విలేకరుల్ని అందరినీ కూడా, మీడియా వారిని ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. 2 బ్రిడ్జెస్ అనమాట, ఒలిఫెంటా ఒకటి, ఆలుగడ్డ బావి ఒకటి చూపించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒలిఫెంటా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పక్కన ఉంటాం. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ అనేది ఇది సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే గుండెకాయ లాంటిది. మొత్తం అంతా కూడా ట్రాఫిక్ విపరీతంగా ఉంటుందన్నమాట. రోజుకి 1,65,000 మంది ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత రోడ్ కింద హెవీ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఎలివేటెడ్ లెవెల్లో వారి ట్రాక్స్ ఉన్నాయి. దానిపైన డబుల్ ఎలివేషన్ లెవెల్లో మాది వేసుకోవాల్సి వచ్చింది. తర్వాత వారి ఫ్యూచర్లో డబుల్ డెక్కర్ ట్రైన్ కోసం ఎక్స్ట్రా హైట్ కూడా కావాలని అడగటం జరిగింది. దాంతో మొత్తం హైట్ రోడ్ మీద చూసుకుంటే 60 అడుగుల హైట్ క్రింద బాటమ్ గడ్డర్ ఉంటుంది, పైన 90 అడుగుల్లో పై గడ్డర్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ విధంగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. तेलंगाना के वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि रियासत भर में खवातीन के खिलाफ जुल्म और हिरासानी के वाक़यात से निपटने के लिए हुकूमत कई इक़दामात कर रही है। खवातीन और बच्चों की सलामती से मुताल्लिक़ पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर वुमेन एक्सपो का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद वजीर दाखिला ने अपने खिताब में कहा कि शी टीम्स के ज़रिए खवातीन में एतमाद पैदा किया जा रहा है। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि खवातीन को उन पर होने वाले किसी भी तरह के जुल्म और हिरासानी के खिलाफ शी टीम से रुजू होकर शिकायत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शी टीम मुल्क भर में नंबर 1 इदारा बन चुका है जो खवातीन की सलामती के लिए काम कर रहा है। डीजीपी ने अपने खिताब में कहा कि रियासत के तमाम अजला में शी टीम्स का क़याम अमल में लाया गया है और कामयाबी के साथ ये शोबा काम कर रहा है। भरोसा सेंटर के ज़रिए भी खवातीन की मदद की जा रही है। कमिश्नर पुलिस ने भी इस मौके पर कहा कि महाराष्ट्र के वजीर आला ने शी टीम्स की कारकर्दगी से मुतासिर होकर नागपुर में भी इस तरह की टीमें तश्कील देने का ऐलान किया। इस मौके पर शी टीम की सरबराह स्वाति लकड़ा के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। దేశంలో నెంబర్ 1 మనం ఉన్నాం. భారతదేశంలో ఇంతవరకు ఎవరు కూడా ఈ ఆలోచన చేసి ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం లేదు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు గత ఎన్నికల్లో ప్రజలకు వాగ్దానం ఇచ్చారు. మహిళల భద్రత పూర్తిగా మా తెలంగాణ ప్రభుత్వందే అని చెప్పేది. దాన్ని పురస్కరించుకొని మా డిపార్ట్మెంటు మహిళలకు రక్షణగా సి టీమును ఏర్పాటు చేసి చాలా చక్కటి కార్యక్రమాలు, వీళ్ళు సివిల్ డ్రెస్లో పోయి అక్కడ ఎవరైనా ఆడపిల్లలను ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మన హైదరాబాద్లో, మన తెలంగాణలో ఉన్న మహిళలకి, ఆడపిల్లలకి, పేరెంట్స్కి రావాలి. ఎందుకంటే ఎటువంటి పరిస్థితి ఉంటే ఒక డయల్ 100 కొట్టే, లేకపోతే షీ టీమ్ని మెసేజ్ చేస్తే, వాట్సాప్ చేస్తే వాళ్ళు తప్పకుండా రెస్పాండ్ చేస్తారని ఒక భరోసా ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళు కూడా ధైర్యంగా ముందు వచ్చి వాళ్ళ పనులకి ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు. रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन राजभवन अमले के लिए तैयार किए गए मकानात का इतवार को इफ्तिताह अंजाम देंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा और दीगर ओहदेदार इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता साल 17 फरवरी को उन मकानात के लिए संगे बुनियाद रखा गया था। 97 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से मकानात तामीर किए गए हैं। राजभवन के अमले के लिए क्वार्टर्स के अलावा स्कूल इमारत भी तामीर की गई है जिसमें 500 बच्चों को तालीम की सहूलत फराहम की जाएगी। राजभवन के 185 मुलाजिमीन को क्वार्टर्स अलाट किए जाएंगे। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट विनोद ने कहा है कि तेलंगाना में 4 अफराद की नहीं बल्कि 4 करोड़ आवाम की हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने कहा कि दिग्विजय सिंह वजीर आला के ओहदे का तजुर्बा रखने के बावजूद गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को टीआरएस हुकूमत पर तवज्जो देने के बजाय अपनी पार्टी पर तवज्जो देनी चाहिए तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा। विनोद ने कहा कि अवाम अब कांग्रेस पार्टी को कबूल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो केसीआर को अपना कायद मान चुके हैं। विनोद ने कहा कि अगर रियासत तेलंगाना में तरक्की और बहबूदी के काम हो रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों जलन हो रही है।
तेलुगु देशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने अमकना तामीरात में हुई बेकायदगियों की विजिलेंस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर ये रिपोर्ट मंजर आम पर लाई गई तो केसीआर की बदउनवानियों के हकायक सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि मकानात की तामीर में हुई बदउनवानियों से मुताल्लिक सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। मुजव्वज़ा असम्बली इजलास में वो इस मसले को उठाएंगे। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि महकमे फाइनेंस में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हो रही हैं। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि अवाम के मसाइल की समाअत के लिए सेक्रेटरीट में कोई भी मौजूद नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महबूब आबाद के जंगलाती इलाकों में हरीता हरम प्रोग्राम के नाम पर ज़िराअत करने वाले कबाइलियों से जबरन अराजी हासिल की जा रही है। सेक्रेटरीट में कोई भी मुतल्लिका वजीर नहीं है, इसलिए उन्होंने महकमे जंगलात के सेक्रेटरी BR मीना से मुलाकात करते हुए इस मसले पर नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया कि कई दहों से ज़िराअत करने वाले तांडों के कबाइलियों से जंगलाती इलाके में इजाफे के नाम पर भी जबरदस्ती अराजी हासिल की जा रही है। वेंकट रेड्डी ने बताया कि वो इस मसले पर वजीर आला से भी रुजू होते हुए इसकी एकसुई की दरख्वास्त करेंगे। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी मजहबी मुनाफिरत फैला रहे हैं, जबकि केसीआर तबकात में नफरत फैला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि इंतहाई पसमानदा तबकात के लिए मालियाती कारपोरेशन कायम करने से कुछ होने वाला नहीं है। पसमानदा तबकात में फूट डालते हुए मछलियां, बकरे, खिंजीर तकसीम करने से पसमानदा तबकात का भला होने वाला नहीं है। केसीआर की ये सियासी साजिश है जिसका पर्दा फौश किया जाएगा। हनुमंत राव ने कहा कि अगर केसीआर को पसमानदा तबकात से मोहब्बत है तो हर जिले में 100 अकामती इदारे खोले जाएं। उन्होंने कहा कि असम्बली इजलास के बाद बड़े पैमाने पर जलसा मुनक्किद करते हुए केसीआर की साजिश से आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। महिला कांग्रेस की सदर एन शारदा ने कहा है कि रात 7 बजे के बाद खवातीन के अदम तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ओहदे पर बरकरार रहने का कोई हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए शारदा ने कहा कि वज़ीर आज़म को खवातीन से माफ़ी मांगनी चाहिए। शारदा ने रुकन असम्बली DK अरुणा के खिलाफ TRS कायदीन के रिमार्क्स पर तबसरा करते हुए कहा कि महिला कांग्रेस ने इसका जवाब दे दिया है। शख्सी तौर पर उन्होंने इसलिए इसकी मजम्मत नहीं की क्योंकि TRS के रुकन असम्बली उनके सतह के कायद नहीं हैं। ఇంకొక మాట అన్నారు వాళ్ళు, అంటే మనము మిగతా దేశాలలో ఉన్నటువంటి మహిళలు భారతదేశానికి వెళ్ళాలంటే కాస్త ఆలోచించి వెళ్ళండి, స్వయంగా ఆ దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రధానమంత్రిని మహిళలకు అక్కడ రక్షణ లేదు అనేటువంటి మాటను చెప్పారు। కాబట్టి దీని ఇంపాక్ట్ తప్పకుండా మహిళల్ని భారతదేశానికి పంపించడంలో ఉంటుంది, దాంతో పాటుగా వ్యాపార లావాదేవీలపైన కూడా ఉంటుంది అనేటువంటి మాటను చెప్పుకుంటూ ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర సంజాయిషి కూడా అడగడం జరిగింది। चंद्रैन गुट्टा असम्बली हलके में 5 रुपये के खाने के मराकज़ का मजलिसी कारपोरेटर्स ने मुआयना किया। वाज़रे के सदर मजलिस की हिदायत पर अजीम तर बलदिया हैदराबाद के साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने इस स्कीम का आगाज़ किया था। मजलिस की शुरू करदा ये स्कीम अब शहर के कई इलाकों में फैल चुकी है। चंद्रैन गुट्टा में इन मराकज़ का मुआयना करने के बाद मजलिस के कारपोरेटर सलीम बेग ने बताया कि गरीब अफराद इन मराकज़ से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और तमाम मराकज़ पर मेयारी खाना फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स अब्दुल वहाब, शाह साहब, अब्दुल रहमान और फहद बिन अब्दात और नुमाइंदा कारपोरेटर हफीज़ पटेल भी मौजूद थे। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने गुड्डी मलकापुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। अवाम ने पीने के पानी की किल्लत और आलूदा पानी के मसले से मरकजी वजीर को वाकिफ करवाया, जिस पर बंडारू दत्तात्रेय ने अवाम को तयक़ुन दिया कि वो इस मसले को रियासती हुकूमत से रुजू करेंगे और इसकी जल्द से जल्द एकसुई की जाएगी।
जिले कलेक्टर संगारेड्डी और मजिस्ट्रेट की निगरानी में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले संगारेड्डी, सिद्दीपेट और मेदक के पुलिस ओहदेदारान के अलावा चाइल्ड लाइन गैर सरकारी तंजीमों ने भी शिरकत की। इस मौके पर शुरका को जस्टिस एक्ट PSO 2012, 2015 और चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत तरबियत दी गई है। इस मौके पर मजिस्ट्रेट कनका दुर्गा ने कहा कि बच्चा मजदूरों, नाबालिग लड़कियों की शादी को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि जजों को जानबूझकर काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने मज़कूरा मसाइल की रोकथाम के लिए ज़रूरी मालूमात फराहम की हैं। आसिफ नगर पुलिस ने शादी का झांसा देकर कम उम्र लड़की का जिनसी इस्तेहसाल करने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक बंडलागुड़ा के साकिन यासीन ने कम उम्र लड़की को इश्क के जाल में फंसाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ जिनसी ज्यादती की। बाद में यासीन ने शादी से इनकार कर दिया। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने यासीन के खिलाफ अगवा, इस्मत रेजी के अलावा पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पंजागुट्टा पुलिस ने घरों में सरके की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में एक आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। ACP वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने लोअर टैंक बैंड के इलाके में रहने वाले 62 साल आबिद हुसैन को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स 2 जनवरी की अलग सुबह नवीन नगर इरम मंजिल कॉलोनी के एक मकान से तिलाई जेवरात का सरका किया। उन्होंने ये भी बताया है कि गिरफ्तार शुदा मुलजिम बुरी लतों में मुब्तला है, जिसे वो पूरा करने के लिए चोरी किया करता था। वो मसरूका जेवरात को फरोख्त करके शराब नौशी करता और सट्टे खेला करता था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से 105 ग्राम तिलाई जेवरात को बरामद किया है। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब मल्लेपल्ली में इलेक्ट्रिकल शॉप में आतिशज़दगी और मुत्तसिल 2 दुकानों में आग के फैलने से सनसनी देखी गई। बताया गया है कि पहले इलेक्ट्रिकल शॉप में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और आग ने मुत्तसिल पान शॉप और आइस डिपो को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गैर मामूली माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। दरमियानी शब आग लगने से किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के अकाउंट सेक्शन में आग लगने से रिकॉर्ड और फर्नीचर को नुकसान पहुंचा। हफ्ते की दोपहर के औकात में दफ्तर में अचानक आग लग गई, जिसे शहर के एक फायर ब्रिगेड ने बुझा दिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कारखाना पुलिस के इलाके टेक्स्ट बुक कॉलोनी के एक मकान से जायद 1 किलो तिलाई जेवरात का सरका किया गया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब एक रिटायर्ड कर्नल SB नायर के मकान में सरके की वारदात पेश आई। उन्होंने बताया कि कर्नल किसी काम से बेंगलुरु गए हुए थे और उनकी गैर मौजूदगी में उनका बेटा सुनील नायर घर में मौजूद था। उन्होंने बताया कि एक नेपाली जोड़ा कर्नल के मकान में चौकीदार की हैसियत से गुज़िश्ता 2 महीनों से रहता था, लेकिन वो अचानक गायब हो गए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि नेपाली जोड़ा सरके की वारदात में मुलव्विस हो सकता है। पुलिस तहकीकात कर रही है। कुकटपल्ली पुलिस ने वेंकटराव नगर के एक मकान पर धावा करके 40 लाख रुपये मालियती गांजे को जब्त किया है। DCP माधापुर पुलिस विश्वेश्वर प्रसाद ने मीडिया को बताया है कि पुलिस ने प्लाट नंबर 100 के एक मकान पर धावा करके गांजे का कारोबार करने वाले 41 साल सुदर्शन को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि सुदर्शन जेल से 10 दिन पहले रिहा हुआ है और जेल से रिहाई के बाद इसने फिर से गांजे का कारोबार शुरू कर दिया।
उन्होंने बताया कि जब्त शुदा गांजे के लिए सुदर्शन ने जेल में मध्य प्रदेश के एजेंट्स के साथ एक सौदा भी तय किया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा मुलजिम 2 किलो गांजे के पैकेट्स तैयार कर रहा था ताकि इसे मध्य प्रदेश मुंतकिल किया जाए। इसी दौरान पुलिस ने धावा करके इसे गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया है कि जब्त शुदा गांजे की मालियत करीब 40 लाख रुपये है। तुकाराम गेट पुलिस ने ऑनलाइन खरीदारी करके झांसा देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नॉर्थ जोन पुलिस बी सुमति ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस नंदू कुमार और अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि ये दोनों किराए पर देने के मकानों की निशानदही करके उसके पते पर ज्यादा रकम की ऑनलाइन खरीदारी करके खाली मकानों के चौकीदार का मोबाइल नंबर दे देते थे। डिलीवरी के दिन वो डिलीवरी मैन के आने से पहले वहां इंतजार करते और जैसे ही वो आता वो सामान वसूल करते और रकम की अदाई के लिए किसी नामालूम करीबी मुकाम पर इंतजार करने के लिए कहते। जैसे ही डिलीवरी मैन वहां रवाना होता वो पार्सल लेकर फरार हो जाते थे। उन्होंने बताया है कि ये दोनों सिकंदराबाद और सैबराबाद पुलिस हुदूद में 16 वाक़यात में मुलव्विस हैं। पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से 1,10,000 रुपये की नकद रकम, 6 लाख रुपये मालियती कॉस्मेटिक्स के अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। ఏసీపీ గోపాల్పురం ఆధ్వర్యంలో తుకారాం గేట్ పోలీస్ ఒక మంచి అఫెండర్ గ్యాంగ్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। దీని వివరాల్లోకి వెళ్తే ఇద్దరు అఫెండర్స్, ఒకరు తుమ్ము సాయి నందకిషోర్ అని ఒకతను, ఇంకొకతను మొహమ్మద్ అబ్దుల్ రహీం అలియాస్ ఫిరోజ్। ఈ తుమ్ము సాయి నందకిషోర్కి ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 నుంచి 11 పేర్లు ఉన్నాయి। అఫెన్స్ ఎలా చేస్తారన్న దానికి డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే మనకు ఫస్ట్ చిల్కల్గూడ లిమిట్స్లో అయిన అఫెన్స్ ఆధారంగా మనము దీన్ని ట్రాక్ చేయడం జరిగింది। అయితే దీంట్లో ఎక్కడ హౌస్ టులెట్ బోర్డు ఉంటే ఆ టులెట్ బోర్డు ఉన్న చోటికి వెళ్ళి నేను ఇట్లా ఈ ఇల్లు తీసుకోదలుచుకున్నాను, లేకపోతే ఈ ప్రెమిసెస్ తీసుకోదలుచుకున్నాను అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న వాచ్మెన్ యొక్క నంబర్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ సాయి నందకిషోర్కి ఒకటే పని ఏంటంటే ఇంటర్నెట్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అని టైప్ చేయడము, లేదంటే గెస్ట్ డయల్ టైప్ చేయడము। बोराबंडा के इलाके मोती नगर में एक अपार्टमेंट की दीवार मुत्तसिला मकान पर गिर पड़ी। तफसीलात के मुताबिक जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब श्रीनिवास अपार्टमेंट की दीवार अचानक मुत्तसिला मकान पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से मकान में रहने वाले बच्चे बड़े सभी खौफ की हालत में मकान के बाहर निकल आए। जीएचएमसी और सनत नगर पुलिस के ओहदेदारों ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। उन्होंने अपार्टमेंट की इंतजामी कमेटी के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जारिया साल श्री राम सागर प्रोजेक्ट स्टेज 2 के तहत 3,97,000 एकड़ अराजी को सैराब करने के काम मुकम्मल किए जाएं। ओहदेदारों को हरीश राव की हिदायत। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का 78% काम मुकम्मल। जून 2018 तक मुकम्मल खिदमात के आगाज का प्रोजेक्ट एमडी ने दिया तयक़ुन। खवातीन के खिलाफ जुल्म और हिरासानी से निमटने के लिए हुकूमत के मुमकिना इक़दामात। हिरासानी पर शी टीम से रुजू होने खवातीन को वज़ीर दाखिला का मशवरा। मल्लापल्ली में इलेक्ट्रिकल शॉप में आतिश ज़दगी, मुत्तसिल 2 दुकानें भी लपेट में आई। गैर मामूली माली नुकसान। टेक्स्ट बुक कॉलोनी सिकंदराबाद में सरक़े की संगीन वारदात। बड़ी मिक़दार में तिलाई जेवरात का सरक़ा, नेपाली चौकीदार पर है शुबा। और कुकटपल्ली वेंकटराव नगर में 40 लाख रुपये मालियती गांजा जब्त। मध्य प्रदेश मुंतकिली के दौरान पुलिस का धावा। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।